हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम प्रोज के सेकंड लेसन जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय अनीस जंग। आज इस कहानी का सारांश समझेंगे। ये पार्ट जिसका टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है ऐसे बच्चों का विवरण है जो गरीबी व शोषण के कारण अपने बचपन से वंचित हो चुके हैं। पार्ट 2 अलग अलग भागों में विभाजित है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट जो साहिब आलम की कहानी है उसको समझेंगे। लेखिका की प्रतिदिन साहिब से भेंट होती है। वह पड़ोस में कूड़े के ढेरों से सोना ढूंढ रहा होता है। लेखिका साहिब से पूछती है कि वह ऐसा क्यों करता है। साहिब कहता है कि उसके पास करने को और कुछ नहीं है। वह निर्धन है तथा नंगे पैर काम करता है। साहब जैसे अन्य 10,000 जूते विहीन कूड़े के ढेर में से कबाड़ उठाने वाले हैं। ये लोग दिल्ली के बाहरी किनारे पर सीमापुरी में रहते हैं, मिट्टी के घरोंदों में जिन पर टीन या तिरपाल की छत है, किंतु वे मल निकास, गंदे पानी की नालियों अथवा पेयजल से वंचित हैं। वे अनाधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले बांग्लादेशी हैं जो 1971 में यहाँ आए थे। वे पिछले 30 वर्ष से बिना किसी पहचान पत्र के यहाँ रह रहे हैं। वे मतदान के पात्र हैं। राशन कार्ड की सहायता से उन्हें अनाज मिल जाता है। जीवित रहने के लिए भोजन पहचान पत्र से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्हें जहाँ कहीं भोजन मिल जाता है वहीं वे अपने तंबू लगा लेते हैं। सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कूड़े करकट को खंगालना। उनके लिए तो कूड़ा सोना है। ये उनकी दैनिक रोटी है तथा सिर के ऊपर की छत। कई बार साहिब कूड़े के ढेर में से 1 रुपया अथवा 10 रुपये का नोट पा लेता है। कूड़े करकट का उनके लिए उनके माता पिता की समझ से अलग अर्थ है। कूड़ा बच्चों के लिए ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए ये जीवित रहने का साधन है। इस प्रातःकाल साहिब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है। वह एक चाय की दुकान पर काम करता है। उसे 800 रुपये तथा उसके तीनों समय का भोजन मिलता है। साहिब अब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है। इसके चेहरे से चिंता मुक्त दिखना लुप्त हो गया है। चाय की दुकान में काम करके वह प्रसन्न प्रतीत नहीं होता। दूसरी कहानी मुकेश की कहानी है। आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। फिरोज़ाबाद में लेखिका की मुकेश से मुलाकात होती है, भेंट होती है। उसका परिवार चूड़ियाँ बनाने में लीन है, किंतु मुकेश स्वयं अपना स्वामी बनने की ज़िद पर डटा हुआ है। वह घोषणा करता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वह कहता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। फिरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त है। वे दिन के प्रकाश के पूरे समय कठोर परिश्रम करते हैं, प्राय अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश की दादी ने चूड़ियों के शीशों की पालिश करने से उड़ी धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। वे कहती है कि यह उसका भाग्य है। लड़के तथा लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन शीशों के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियाँ के व्रत बनाते हैं। वे अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दियों की टिमटिमाती हुई लौ की पंक्ति के आगे काम करते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे में अधिक अभ्यस्त हैं। वयस्क होने से पहले ही प्राय वे कई बार अपनी आंखों की ज्योति खो देते हैं। फिरोज़ाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है। परिवारों के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। उनके पास इतना धन नहीं है कि चूड़ियाँ बनाने के धंधे के अतिरिक्त कोई अन्य काम कर सकें। वे उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं जिन्होंने उनके पिता तथा दादा परदादा को जाल में फंसाया था। वर्षों तक मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने उनके पहल करने की सभी भावनाओं तथा स्वप्न देखने की सामर्थ्य को समाप्त कर दिया है। वे सब थके हुए प्रतीत होते हैं। वे गरीबी, उदासीनता, लालच तथा अन्याय की बातें करते हैं। 2 स्पष्ट संसार दिखाई देते हैं। एक गरीबी में फंसे परिवार जो कि बोझ हो रहे हैं उस कलंक का जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया। दूसरे महाजनों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों तथा राजनीतिज्ञों का दुष्चक्र है। उन्होंने एक साथ मिलकर बच्चे पर इतना भार
लाद दिया है कि वह इसे नीचे भी नहीं रख सकता। वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने किया होगा या किया था। कोई अन्य काम करने का अर्थ होगा साहस करना, तथा साहस करने का उनके बड़े होने में कोई हिस्सा नहीं है। लेखिका को तब प्रसन्नता होती है जब वह मुकेश में अपनी चमक देखती है, जो कि मोटर मैकेनिक मिस्त्री बनना चाहता है। प्यारे बच्चों, ये आपके सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के जो 2 भागों में विभाजित है का दोनों पार्ट का आप सारांश सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आप हमारी वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में देते रहें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।